नमस्कार। श्री कालीनाथ कालेश्वर महाकाली जी के मंदिर में आप सभी का स्वागत। हाँ जी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने दिल के कुछ प्रश्न, आप लोगों के कुछ भेजे हुए प्रश्न लेकर पंडित जी के साथ जब भी मौका लगता है तो हम उन पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो आज एक बार फिर इस पवित्र भूमि में और व्यास महाराज जी के चरणों में बैठकर कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं पंडित अरविंद तिवारी जी का स्वागत। राम राम जी। राम राम। और पंडित जी हमारे एक और बहुत प्रिय बनीत जी, बनीत बदन जी, हमारे सबके प्रिय। सबके प्रिय आज हमारे साथ। आपका धन्यवाद। तो आज बातचीत भी हम इकट्ठे करेंगे। कुछ इनके प्रश्न हैं, कुछ मेरे प्रश्न हैं, कुछ आपके भेजे हुए श्रोताओं के, दर्शकों के प्रश्न हैं। पंडित जी, जैसे कि ज़िंदगी में समस्याएं तो आती रहती है, हर किसी को समस्या ही है जी। तो समस्याओं से भरा हुआ है हमारा सबका जीवन है। लेकिन शादी, जब भी किसी इंसान की शादी होती है उसके बाद उसके जीवन में समस्याएं बढ़ने लगती है। तो वैसे भी देखो आजकल के जीवन में ना लोगों को शादी के बाद सेटलमेंट करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आप अगर अदालतों में चले जाएँ ना जी, तो मेरा ख्याल है 90% 80% केस जो हस्बैंड वाइफ के तलाक के केस चल रहे हैं। तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ये छोटा सा, कि शादी में, ब्याह में जो समस्याएं आ रही हैं, इनको ज्योतिष के हिसाब से हम कैसे दूर कर सकते हैं, क्या उपाय किए जा सकते हैं? हमारे जीवन जीने के ढंग बदल चुके हैं। जैसे जैसे आधुनिकता भरी ज़िंदगी में हमने प्रवेश किया, तो पहले क्या होता था, जो बाथरूम बनते थे ना, हमारे घर के जो रूम होते थे उसके साथ अटैच नहीं होते थे। घर का आंगन होता था, आंगन के एक कोने में बाथरूम होता था। अब वह कौन सी डायरेक्शन में है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा साइड में होता था। ठीक है, तो घर के अंदर ही होता था लेकिन साइड में होता था, तो हम उसको यूज़ करते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे ये आधुनिकता भरी ज़िंदगी आई, लोगों ने अपने बाथरूम को रूम के साथ अटैच कर दिया। बाथरूम है जो हम इसको राहु मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम मल का त्याग करते हैं, है ना। और जो हमारा बेडरूम है ये प्योर शुक्र की जगह है। मतलब शयन कक्ष जो होता है इसको हम शुक्र के साथ जोड़कर देखते हैं, और शुक्र विवाहिक जीवन का ग्रह है। शुक्र और राहु में परस्पर शत्रुता है, और इसी तरह से जो राहु है, जब इसका मिलन हम अपने उस कमरे के साथ कर देते हैं, यानी कि जो शयन कक्ष है शुक्र की जगह है, अटैच बाथरूम वाले घर बना लेते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, सहनशीलता की कमी आ जाती है। सहनशीलता की, क्योंकि अब शुक्र में सारा प्रभाव राहु का पड़ गया। राहु क्या है, राहु कहता है सारे बंधन तोड़ दो, नियम में रहना छोड़ दो। और जो गृहस्थी है वो बिना नियम के, बिना समर्पण के और बिना त्याग के चल ही नहीं सकती। राहु कहता है मैं ये सब कोई भी चीज़ें नहीं अपनाऊंगा, मैं त्याग नहीं करूंगा, त्याग तुम करो। ये राहु को आधुनिकता का ग्रह माना गया है। आज के समय में जितना ये इंटरनेट चाहे हम इससे बात कर रहे हैं, ये सारा राहु है। आप रील देखते होंगे, एक रील आई दूसरी गई, आपको पीछे पता नहीं होता आपने कौन सी रील देखी। इसी तरह से राहु की ज़िंदगी, राहु के विचार जब विवाहिक जीवन में घुल जाते हैं ना, तो राहु वह ग्रह है जो त्याग से कोसों दूर भागता है, भोग की तरफ भागता है। और जो भोगी व्यक्ति होता है ना, उसमें कभी समर्पण नहीं होता, उसको सिर्फ भोग चाहिए। अब मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर, ये सिर्फ उदाहरण है, कोई स्त्री अगर ये सोचे कि मैं बड़े बढ़िया कपड़े पहनूं, मैं नाइट क्लब जाऊं, या कोई भी ऐसी लाइफ एंजॉय करूं जो आधुनिकता से जुड़ी है, क्लब में जाना, डांस करना, बढ़िया वेस्टर्न कपड़े पहनना, अगर गृहस्थी चलाने में कभी पति की सेहत खराब हो गई तो मैं उसकी सेवा ना करूँगा, उसकी कभी सहयोगी ना बनूं, तो क्या गृहस्थी चल पाएगी? गृहस्थी चलाते हुए दो बातें कई बार पति अपनी पत्नी को भी कह देता है, पत्नी अपने पति को भी कह देती है। और जब कोई व्यक्ति ये बातों को हंस के टाल जाता है या सह जाता है, तो इसको कहते हैं सहनशीलता। सहनशीलता किस ग्रह से जुड़ती है? सहनशीलता जुड़ती है चंद्रमा के साथ। भगवान शिव को आपने देखा है, हमें जो उनके पात्र दिखाए गए आज तक टीवी में, या हमने जो शिव पुराण में पढ़े, तो वो सहनशील है। मतलब
बातों को काफ़ी हद तक बड़े आराम से वो टाल देते हैं। इसी तरह से गृहस्थी चलती है। गृहस्थी हालांकि शुक्र से देखी जाती है, लेकिन अपना घर कहाँ से देखा जाता है? कुंडली के चौथे भाव से। चौथा भाव जहाँ पर चंद्रमा की पक्की राशि पड़ती है, यानी कि जिस घर में कहते हैं कि शांति नहीं होती वहाँ लक्ष्मी भी नहीं आती, ठीक है ना। तो सबसे पहले जिस घर में सहनशीलता नहीं होती, धैर्य नहीं होता है ना, धैर्य भी हमें अच्छा चंद्रमा देता है, उस घर में फिर शुक्र की वो चीज़ें हमें नहीं मिल पाती। तो आज के समय में कोई मंदिर नहीं जा रहा, कोई भगवान शिव का पूजन नहीं कर रहा, युवा तो बिल्कुल नहीं कर रहे, है ना। तो वो जब शादीशुदा जीवन में उतरते हैं, तो जब उनका चंद्रमा इतना कमज़ोर होता है, उन्होंने काम ही नहीं किया। अब मान लो किसी का चंद्रमा बहुत अच्छा है ना, लेकिन वो कभी मंदिर गया ही नहीं, तो उसका वो चंद्रमा खराब हो चुका है। हर एक चीज़ का अलाइनमेंट है। बारिश हर साल आती है, हर साल फसल उगती है उसी बारिश की वजह से। ये तो है नहीं कि एक बार मंदिर चल के बाद में जाने की ज़रूरत नहीं। जैसे मौसम ने अपना एक क्रम बनाया है, उसी तरह से जीवन में हमें एक क्रम बनाना पड़ता है। कोई भी चीज़ को जब हम दोहराते रहेंगे हर रोज़ या सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार, साल में एक बार, तो वो चीज़ फिर पकती है और हमें उसकी फसल तैयार होकर मिलती है, जिसको हम आज के समय में अच्छे चंद्रमा के रूप में देखें तो धैर्य, सब्र, त्याग हमें देते हैं सूर्य। सूर्य आता है, क्या कभी इसने कुछ अपने लिए मांगा? संसार को देखे जाता है। सन्यासी देखें आप, सन्यासी भगवे कपड़े क्यों धारण करते हैं? सूर्य के रंग है वो गेरुआ। सन्यासी या संत सारे संसार को बांटता है, सूर्य का स्वभाव है। इसी तरह से किसी भी परिवार में जो पति कह लो वो पिता बनता है ना, तो वो त्यागी बन जाता है। वो अपने लिए कुछ नहीं लेके आएगा, अपने कपड़े फटे भी पहन लेगा, लेकिन बच्चे को नया लेके देगा, पत्नी को नया लेके देगा। इसको कहते हैं त्याग। दिल उसका भी करता है अंदर से। ये तत्वों की जब कमी आ जाती है किसी में, है ना, तो गृहस्थ चलाना मुश्किल हो जाता है। ये अकेले पुरुष को नहीं चाहिए, ये महिला को भी चाहिए कि हर बार होटल का खाना नहीं खाना है, हर बार झगड़ा नहीं करना है अगर सास ने कुछ कह दिया, हर बार रिश्तेदारों के नुक्स नहीं निकालने हैं अगर उन्होंने कुछ कह दिया। सह जाना है थोड़ा, रात गई बात गई वाली आदत अपना के रखोगे, गृहस्थी में कोई समस्या नहीं है। सहनशीलता की कमी दोनों में सहनशीलता सबसे बड़ी बात है, और सहनशीलता तब तक आप में नहीं आ सकती जब तक आपका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग ना हो। तो गृहस्थी जो है ना, अब इसमें मैंने बात को इतना लंबा क्यों किया, क्योंकि इसका मैं उत्तर दो शब्दों में भी कह सकता था कि शुक्र ग्रह खराब हो आपका तो गृहस्थी आपकी अच्छी नहीं चलती। किसी भी चीज़ को जब हम परत दर परत खोलेंगे ना, मोबाइल भी है, इसको खोलोगे तो अंदर कई पार्ट हैं, एक दूसरे के बगैर, वो जोड़े बगैर वो चल नहीं सकता। इसी तरह से गृहस्थी के भी कई पड़ाव हैं, और एक दूसरे के साथ उन पड़ावों का जुड़ना ज़रूरी है। अगर घर में बात करो, अपने घर के उस बेडरूम के साथ बाथरूम जोड़ के कभी मत रखो, पहला कारण ये। दूसरा, भगवान शिव के मंदिर में जाना शुरू करो, सोमवार के दिन उनका दूध से अभिषेक करो। सूर्य के लिए कम से कम आप सूर्य भगवान के आगे बैठ के सुबह सिर्फ 2 मिनट के लिए गायत्री मंत्र का जाप कर लो। सूर्य के तत्व को जागृत तो करो। सूर्य हालांकि गुस्सा देने वाले ग्रह भी हैं, लेकिन ये मंत्र जाप करने के बाद पानी का घूंट पी लो, चंद्र साथ ही में चला गया। जब सूर्य किसी का खराब होता है तो हम जल तो दिलवाते हैं ना, कि सूर्य भगवान को शीतलता मिले, हमारा अग्नि तत्व थोड़ा सा ठंडा हो। अगर किसी को ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो इस तरह से कर सकता है, लेकिन इन तत्वों की कमी तो पूरी करनी पड़ेगी ना, तो ही गृहस्थी अच्छी चलेगी। चीज़ें तो और भी बहुत सारी जुड़ जाएंगी, लेकिन सबसे पहले घर में ये याद रखना है, अटैच बाथरूम नहीं होने चाहिए, नीले रंग के और काले रंग के कपड़े पति पत्नी को नहीं पहनने चाहिए, और भगवान सूर्य के लिए जो मैंने अभी आपको कहा कि गायत्री मंत्र का जाप भगवान सूर्य के आगे बैठ के सुबह के समय करें, कुछ समय लगातार करें, आप देखेंगे गृहस्थी में बहुत ज़्यादा फर्क आने लग पड़ेगा। विवाह शादी में जो समस्याएं आ रही है, मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि इसके जो विवाह शादी होती है उसमें पवित्रता की कमी आ रही है। शादी हो रही है, 100-150 आदमी शराब पी के महक रहा है, वही सभी आके विधि पर बैठ जाते हैं। पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और दूल्हे के पिता ने भी पी हुई है, दूल्हे ने भी पी हुई है, दूल्हे के दोस्त भी पिए हुए हैं। तो मेरा ख्याल है ये जो पवित्रता की कमी आ रही है शादी में, समस्याओं का कारण ये भी है। 100% है।
100% है। देखिए, जब विवाह होता है, संपूर्ण होता है कोई भी मनुष्य, चाहे वो नारी है चाहे वो पुरुष है, जब विवाह होता है ना, लक्ष्मी नारायण की जोड़ी बन जाती है। और जब विवाह हो रहा होता है, दूल्हे को हम विष्णु जी के रूप में देखते हैं और जो दुल्हन है माँ लक्ष्मी जी के रूप में देखी जाती है ना। संसार को चलाने के लिए सहायक बनते हैं। और जब कोई सनातनी विवाह करवाता है तो वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। तो जहाँ पर वैदिक मंत्र पढ़े जा रहे हैं, है ना, वहाँ पर अगर आप शराब पी रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं, अब देखिए शराब क्या है, शनि। शनि कौन सा? खराब वाला शनि, खराब वाला, जो आपका सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। एक शनि है जो आपको सब कुछ देते हैं, एक शनि है जो सब कुछ खराब करते हैं। जब आप शराब पीते हैं तो आप उस समय में वह शनि एक्टिव करते हैं जो आपका सब कुछ विनाश कर देते हैं। तो पहली बात, शराब पिएंगे, आपका वो विवाह ज़्यादा देर चले ये ज़रूरी नहीं है। 100 में से कुछ प्रतिशत लोग होंगे जो बच जाएंगे, लेकिन समस्याएं आएंगी। दूसरी चीज़, वहाँ पर नॉन वेज बांटा जा रहा है, खाया जा रहा है, वो मंगल बद का काम है। जिस विवाह में पहले ही मौतें हो गई, जानवरों की बलि चढ़ा दी, काट के खा गए। मंदिरों में तो आप कहते हो कि बलि मत दो, वहाँ पर बलि प्रथा रोको समाज में, लेकिन आप विवाह शादियों में अंधाधुंध ये नॉन वेज परोसते हो। तो एक जो भय का माहौल है उस जानवर के अंदर से जब निकलता है तो वो अपने आप वहाँ पहुँचता है जिस वजह से वो कटा है, और वहाँ उसकी बददुआ असर करती है। और अब बात आती है, कई लोग उदाहरण भी आपको देंगे, लाल रंग के लहंगे पहनती हैं लड़कियाँ, उसके ऊपर कांच लगा होता है, ना एम्ब्रॉयडरी में कांच, नोट किया आपने कभी? जी। लाल रंग के कपड़े जो है चमकदार, वो मंगल बद के हैं। तो दुल्हन पहले ही लाल रंग का जोड़ा चमकदार कांच वाला पहन के चमकीला बैठ के फेरे ले रही है, तो क्लेश तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, और वो बीमार भी रहेगी जाके। और एक गणेश जी कॉमेडी की बात है कि अगर वो दूसरा ये भी समस्या का कारण है, सभी शादी में खा पी के जब पंडित जी की बारी आती है ना, हाँ जी। तो उस वक्त वो देरी हो जाती है। वो पंडित जी जल्दी से निपटाइए, पंडित जी ने निपटा दिया पंडित जी क्या करेंगे? तो सब कुछ जल्दी से निपट गया। देखो, सनातनी जो है ना, सनातनी का कोई दुश्मन बाहर से नहीं है, सनातनी खुद सनातनियों के दुश्मन है। अपना बेड़ा गर्क हमने खुद किया है। कैसे किया है? कुछ मुगलों के समय से हुआ है, कुछ अंग्रेजों के समय से हुआ है, कुछ फिर आदतें पड़ गई। तो जो व्यक्ति आपका गठबंधन करा रहा है, ब्रह्मा जी का रूप धारण करके पुजारी जी बैठे हैं वहाँ पे, है ना, तो वो पुजारी जी का अपमान करना, पुजारी जी को दक्षिणा लाखों रुपए उड़ा देना, शादी पे करोड़ों उड़ा देना, लेकिन उस व्यक्ति को जो पूजा पाठ करके आपका विवाह करवाने आया है, और साल में 2-3 महीने शादियाँ होती हैं, जब उसको एक आस बनती है कि कुछ दक्षिणा मुझे मिलेगी, तो वहाँ पर उसको कुछ दक्षिणा देते हुए भी कहना कि ये पंडित लुटेरा है। 21,000 रुपया अगर मांग लिया तो पंडित जी तो लूट रहे हैं, है ना। तो पंडित जी को भी तो हक है ना जीने का। आज के समय में महंगाई इतनी है, कम से कम वहाँ पर पंडित जी के आशीर्वाद लो जितना ले सकते हो, कि वो आपकी शादी से खुश जाए। ये तो देखिए डिप्टी जी सदाचरण है। आपको पता होना चाहिए कि हमारा आचार व्यवहार कहाँ पर क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर इतना भी ज्ञान किसी को नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति विवेकहीन है, बुद्धिहीन है। और विवेकहीन और बुद्धिहीन व्यक्ति का कहा जाता है बृहस्पति खराब होता है। तो जिसका बृहस्पति खराब होता है उसकी ज़िंदगी नरक के समान होती है। पंडित जी घर वालों को चाहिए कि कोई अगर पी ली, किसी ने ड्रिंक कर ली, तो भाई साहब आप बेदी पे मत बैठो, आप जाके कहीं और बैठो। देखो, बुजुर्गों का तो जोर खत्म हो चुका है आज के समय में, सच पूछो तो। ये तो है। बृहस्पति, देखिए राहु का ज़माना है। लाल किताब में एक बात लिखी है कि बृहस्पति राहु के साथ होगा लेकिन चुप होगा, मतलब सब कुछ देखेगा, बोलेगा कुछ नहीं। क्या होगा? उदाहरण देता हूँ। ये नदी बह रही हमारे सामने, ब्यास। आपने दिल्ली में यमुना जी देखी, सारा पानी गंदा नाला बन चुका है। वो नुकसान किसका हुआ है? अपना ही हुआ है ना। तो इसी तरह से बृहस्पति का जो आचरण है कि बेटा तू नदी गंदी कर रहा है, तू पेड़ काट रहा है, तू शराब पी रहा है, तू मेरे को आज बुरे शब्द बोल रहा है, नाश तो तेरा ही होना है। तो हमको ही ये समझना पड़ेगा। समझाने वाला बृहस्पति आज चुप है। आजकल सेहत की समस्या बहुत है लोगों को, बड़े क्या बच्चों को भी है। I mean, जैसे कुछ बच्चे 10 साल के हैं, उन्हें
यानी कि उनको डायलिसिस की दिक्कत है, या किसी को किडनी की दिक्कत है, किसी को लीवर की दिक्कत है। शुगर भी है बच्चों में, शुगर जी हाँ, शुगर बहुत बहुत आ रही है, यानी कि जन्म के 5 साल 10 साल बाद भी। जी ठीक है, बड़ों को भी है 35-40। जो बीमारी पहले 50-60 साल उम्र के बाद जो उस टाइम पे आती थी, वो अब 20-25-30 में आने लगी है। जैसे कहें कि बुढ़ापा थोड़ा जल्दी आने लगा है। जल्दी कृपया इसके बारे में। आपका मुख्यतः प्रश्न यही है कि सेहत कैसे अच्छी रखी जा जी, सके, जी। बीमारी कोई भी हो। बीमारी देखिए, कुछ एक बीमारियां तो किसी इंसान के बस में नहीं है, भगवान के बस में है। जी। हमारे कर्मों के अनुसार हमें उसका फल भोगना पड़ता है जी जी। है ना। मान लीजिए हमने नदी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया अपने इस जीवन में, यहाँ पर गंदगी गिराई, जी। माता के साथ अत्याचार किए, हम्म। माता की बात नहीं पूछी, उसकी बेसिक ज़रूरतें नहीं पूरी की, कभी उसका आशीर्वाद ही नहीं लिया। चाहे माता कपत्ती हो, मैं कहता हूँ झगड़ालू हो, लेकिन माँ तो माँ है ना, जन्म दिया है उसने, है बिल्कुल। ना। तो हमारा कर्तव्य, हम ऋणी हो जाते हैं उसके। बिल्कुल। आप अपनी तरफ से माँ अगर झगड़ालू भी हो, प्रेम ना भी करते हो, बस नमस्कार ही करते रहो। ज़रूरत हो माता जी आपको कुछ चाहिए पूछ लो, ये नहीं पूछा तो अब उसकी जन्म कुंडली में इस जन्म के जो कर्म थे वो आ गए कि हाँ भी तेरा चंद्रमा खराब है, तूने अपनी माँ की बात नहीं पूछी, तूने सृष्टि को भी नुकसान पहुँचाया। तो अब चंद्रमा से जुड़ी हुई बीमारियाँ उसको मिल गई। मान लीजिए उसका हार्ट खराब हो गया, तो कई बीमारियाँ तो ऐसी हैं जिस पे हमारा कोई बस नहीं है। ठीक है जी। पश्चाताप करवा सकते हैं, जो बीमारी हो उसके अनुसार उससे जुड़े हुए ग्रह का उपाय करवा दें। मुख्य तौर पर किसी व्यक्ति की सेहत अच्छी रहे तो इसके लिए पहले थोड़ा सा ना भूमिका को समझ लें, उसमें आसानी होगी। सूर्य जब सुबह उदय होता है तो वो किस राशि में होता है काल पुरुष के अनुसार? हाँ, मेष में। मेष में होता है, यानी कि जब भी सूर्य उदय होता है लगन में होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए सबको समझ आ जाएगा, लगन में। मुख्य तौर पर हम उसको काल पुरुष के अनुसार कहते हैं मेष राशि। मेष राशि किसकी है? मंगल। मंगल का क्या स्वभाव है? मेहनत, मेहनत, उठना, बल, तेजी, पराक्रम। बल जी। मंगल के देवता कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी को अखाड़े के साथ जोड़कर देखा जाता है। बिल्कुल। तो जो व्यक्ति जिम नहीं कर रहा, योगा नहीं कर रहा, अखाड़े में नहीं जा रहा, किसी तरह पैदल नहीं चल रहा, कोई ऐसा काम नहीं है उसके पास जिसमें शारीरिक दम ज़्यादा लगे, क्योंकि आज नहीं लगेगा, आज वो चीज़ें ख़त्म हो गई, वो बातें करेंगे तो हम बेवकूफ़ हैं। बिल्कुल। तो वो जिम चला जाए, वो योगा कर ले, वो किसी तरह से भी अपने शरीर को हिला ले। पहली बात तो ये। अब बात ये आती है, कई लोग कहते हैं हम सुबह नहीं जा सकते। हाँ जी, हाँ जी। अब जो शाम का समय है ना, वो तो सूर्य नीच का है, नीच का है। बिल्कुल। और सूर्य को हम स्वास्थ्य के साथ जोड़कर देखते हैं, और सूर्य मंगल की राशि में उच्च होते हैं, ना कि तुला राशि में उच्च होते हैं। वहाँ पर तो नीच हो जाते हैं। शाम को हमारी बैटरी डाउन होती है, जठर अग्नि बुझ जाती है। वैद्य भी कहते हैं शाम को खाना मत खाओ, क्योंकि आपकी जठर अग्नि अब खत्म है। तो सबसे पहले सुबह उठ के जो भी वर्जिश करता है, प्राणायाम करता है, जिम जाता है, उसकी सेहत दूसरों के अनुपात, अगर उसको पिछले जन्म की सज़ा ना मिली हो ना, तो खराब नहीं होती। ठीक है, पहली बात। और इनको अच्छा रखने के लिए सूर्य और मंगल के उपाय करो जी। सूर्य के उपाय के तौर पर क्या किया जा सकता है? भगवान सूर्य को जल दें, गायत्री मंत्र का जाप करें। ठीक है जी, ये बढ़िया रहेगा। हनुमान चालीसा करें, कभी कभी, रोज़ करने की ज़रूरत नहीं। कई बार क्या होता है, हनुमान चालीसा करने वाले फंस जाते हैं। कई लोगों के मंगल बद है, 95% लोगों के मंगल बद हैं, तो वो हनुमान चालीसा करते हैं, उनको गुस्सा आने लग पड़ता है। जैसे आपने कहा कि कई लोग ज़्यादा करते हैं हनुमान चालीसा, वो फंस जाते हैं। कृपया दर्शकों को थोड़ा हाँ। खोल दें ये चीज़ भी कैसे। हाँ, मंगल जब बद होगा, देखो मंगल नेक और मंगल बद। मंगल नेक के देवता है हनुमान जी जी। और मंगल बद के जो देवता हैं वो भैरव महाराज है एक तरह से। ठीक है जी। मतलब जब हम मंगल बद को एक्टिव करते हैं जी। तो जीवन में प्रॉब्लम्स आती है। तो हनुमान चालीसा अब जो लोग करने के आदी हैं, अगर उनका मंगल बद है जी। तो सबसे पहले अगर उन्होंने करना है तो अपनी एक आदत को बदल लें। वो आदत ये है कि पहले राम जी का 3 बार नाम लें। ठीक है जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान जी का चालीसा सामने रख के फिर चालीसा शुरू करें। ठीक। या फिर हनुमान चालीसा आम तौर पर हम या तो घर में करते हैं या मंदिर में हनुमान जी के आगे बैठ के करते हैं। आप भगवान विष्णु जी के या राम जी के आगे बैठ के करें।
क्योंकि हनुमान जी तो उनके सेवक हैं। बिल्कुल। और राम जी ने जो नेगेटिव ऊर्जा है, यानी कि जो राक्षसी शक्तियां थी, उनका विनाश किया था। बिल्कुल। तो उनके ओरा में, उनकी जहाँ पर प्रतिमा होती है वहाँ मंगल वध की ऊर्जा नहीं आती। तो जब हम उनके सामने ये पाठ करेंगे हनुमान चालीसा का, तो इससे अच्छा असर आएगा। ठीक है जी। अगर करना है तो इस तरीके से करें, नहीं तो मंगलवार के दिन ही करें राम जी के आगे बैठ के। ठीक है जी। ठीक है ना, तो ये सही रहता है। नहीं तो वही फिर मंगल वध की ऊर्जा आप पर हावी हो जाती है। जी। और ये उपाय आप करके चल सकते हैं। और इसके साथ साथ आप ये कोशिश ज़रूर करें कि आप सप्ताह में कम से कम एक दिन ही चाहे किसी भी ग्राउंड में दौड़ें, ठीक है जी। अगर भाग सकते हैं हम्म। तो ये सबसे बढ़िया है। मतलब जितना हो सके आपके शरीर से पसीना निकलना चाहिए, ये हनुमान जी की शक्ति है। ठीक है जी। तो फिजिकल एक्टिविटी जारी रखें। देखो, ज्योतिष को सिर्फ आप उपायों की दुकान मत समझो। ठीक है जी। ज्योतिष ये समझने के लिए है कि हम मानवों को जीवन कैसे जीना चाहिए, बिल्कुल। ना कि कोई नग, कोई अंगूठियां पहना के हमने अपना व्यापार चलाना है। बिल्कुल। ठीक है ना, तो जब ज्ञान ही नहीं जनता को सही मिलेगा तो वो भ्रमित तो रहेगी। हाँ जी, वैसे भी अखाड़ों में या पहलवानों की कहावत है, या फिटनेस में भी, कि मेहनत तब तक मेहनत नहीं गिनी जाती तब जब तक आपको पसीना नहीं आता। पसीना नहीं आता। जब पसीना आएगा, आपका खून का दौरा बढ़ेगा, हाँ, तभी वो मेहनत गिनी जाती है। बस वही चीज़ को समझना चीज़ है। का, तो ठीक। बाकी ये आप हनुमान चालीसा करिए उस समय राम जी के आगे बैठ के। क्या बात है। और कभी कभी गेहूँ जी। भगवान विष्णु जी के चरणों में अर्पित करिए, जी। साथ में गुड़। साथ में भी, ठीक है जैसे कि आप 1.25 किलो गेहूं ले लें, उसके ऊपर एक गुड़ का टुकड़ा रख लें। जी। और स्वास्थ्य के लिए उसके ऊपर आप 1 रुपया भी रख सकते हैं। क्या बात है। वो भगवान को श्रद्धा से अर्पण करें, उनसे मांगे सेहत। ठीक है। और गौशाला जाके बुधवार के दिन हरा चारा खिला के गौ माता को आने से भी लाभ होता है सेहत के क्या? मामले में। ठीक है। और आपके घर में गिन ले महीने में कितने मेहमान आए हैं, है ना, जी, जी। उतनी रोटियां मीठी बना के अगर आप कुत्तों को खिला देते हैं तो वो भी बढ़िया है। क्या बात है। तो ये भी किया जा सकता है। बाकी ज़्यादा सेहत की समस्याएं हों तो आप एक पीला हलवा कद्दू आता है, बिल्कुल जी। वो आप हाथ लगा के भगवान के मंदिर में अर्पित करना शुरू कर दें गुरुवार के गुरुवार, उससे भी सेहत की समस्याओं में राहत मिलती है। ठीक है। जैसे आपने पहले भी कहा कि हमें मंत्रोच्चारण करना चाहिए, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, गायत्री मंत्र। आपने भी शायद नोट किया होगा डिप्टी जी, आपने भी और मैंने भी नोट किया है, मेरे साथ हुआ भी है, बट मैंने थोड़ा परहेज़ किया इस चीज़ का। जैसे जब हम नहाते हैं, ठंड है, कई बार ठंड में, या फिर वैसे ही सत्य कई बार आ जाता है कि सुबह नहाने लगे, पानी का डब्बा डाला, राम राम राम, वो बाथरूम के अंदर हम अल्टीमेटली मंत्र का जाप कर रहे हैं। तो पिछले दिनों से ये दिमाग में ख्याल आ रहा था, आज मौका मिला है कि आपसे पूछूं, क्या ये सही है? क्योंकि बाथरूम है जगह वो। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। सबसे पहले आप जब नहाने बैठते हैं जी। पानी कहाँ डालते हैं? सर पे जी। गलत है। ठीक है। हमेशा जब भी आप नहाने बैठें, ताज़ा पानी हो, गर्म हो, ठंडा हो, जी जी। हमेशा अपने नाभि पे पानी डालना है पहले। क्या बात है। ठीक है। हमारी नाभि के अंदर सभी नसों का एक केंद्र है। ठीक है जी। यहाँ से सारी बॉडी को संकेत चले जाते हैं कि अब ये व्यक्ति नहाने लगा है, पानी आने लगा है, और पानी इस टेम्परेचर का है, तैयार हो जाओ। आपने देखा होगा कई लोग ठंडे पानी से नहाते हैं, उनको हार्ट अटैक आ जाते हैं बाथरूम में। बिल्कुल। हार्ट अटैक आने का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी तैयार नहीं थी उसके लिए, और आपने एकदम से उस पर अटैक कर दिया सर पे ठंडा पानी डाल के। शॉक में आ गई बॉडी। ठीक हो जाता है ना। बिल्कुल। डॉक्टर भी मना करते हैं। बिल्कुल। तो ये जो केंद्र है ये सूर्य का है। ठीक है जी। और यहाँ बृहस्पति भी बैठे हैं। बिल्कुल। ठीक है। आपने देखा होगा भगवान विष्णु जी की नाभि से कमल निकल रहा है, ब्रह्मा जी वहाँ पर विराजमान है। तो सबसे पहले पानी नाभि पे डालना है। ये मैंने ऐड कर दिया आपके माध्यम से, कई लोगों को आज पता लगा। धन्यवाद इसके लिए। अब बात आती है बाथरूम की। देखिए, पुराने समय में नहाने का जो इंतज़ाम था, या तो हैंडपम्प के पास था, या कुएं के पास था, या नदी के पास था, जल के स्रोत के पास कोई बाथरूम नाम की जगह नहीं थी। नहीं। तो अगर कोई हैंडपम्प के पास बैठकर, कोई कुएं के पास बैठकर, कोई नदी के पास बैठकर राम राम बोले, राधे राधे बोले, जय श्री कृष्ण बोले, जय माता दी बोले, कोई हर्ज नहीं। लेकिन जहाँ पर टॉयलेट सीट लगी हुई है, और उस टॉयलेट सीट को हम क्या बोलते हैं, ये जो जगह है राहु की है, वहाँ पर अगर आप मंत्र जाप करेंगे किसी भी देवी देवता का,
वो कहाँ से शुद्ध होगा? नहीं हो सकता। उसका हमें नेगेटिव प्रभाव आएगा। हाँ, देखो पूजा पाठ कोई भी है वो बृहस्पति का गिना जाता है, बिल्कुल। और जब हम उसको बाथरूम में कर रहे हैं तो वो राहु के साथ मिल गया, तो आपका धर्म नष्ट होगा। आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपके घर से खुशहाली चली जाएगी, आपकी किस्मत कमज़ोर हो जाएगी, आपके बच्चों का जीवन स्ट्रगल में भर जाएगा। ठीक है। पूजा पाठ करना है, आपके घर में जो स्थान बना है वहाँ पर जाके करो। जी। बाथरूम पूजा पाठ करने की जगह नहीं है। आप हैंडपंप पे नहा रहे हैं, ठीक है, आप कुएं पे नहा रहे हैं, नदी में नहा रहे हैं, जितना मर्जी पूजा पाठ करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ और गया। बाथरूम में कभी भी अपनी नहाने वाली बाल्टी में गंगा जल डाल के नहीं नहाना, वो पानी गटर में जाता है। बिल्कुल ठीक है। वहाँ पर पुण्य नहीं मिलता, पाप मिलता है। नहाना है, नहाने के बाद रूम में जाइए, गंगा जल का स्प्रे करिए, वो ठीक रहेगा। तो पूजा पाठ बाथरूम में भगवान का नाम नहीं लेना। ये अब कई तर्कशील बोलेंगे भगवान तो हर जगह में है, भगवान गंदगी में थोड़ा है। बिल्कुल। गंदगी तो भगवान से दूर की जाती है, मंदिरों को साफ रखा जाता है, ना कि गंदा रखा जाता है। बिल्कुल। तो गंदगी गंदगी है। तो यहाँ पर ये होता है कि अच्छी जगह पर जी, हमने भगवान का नाम लेना है, बिल्कुल। मल स्वच्छता त्याग के- की जगह पर नहीं। बिल्कुल। जी एक ज्योतिष में थोड़ा सा पढ़ा है कि जैसे धुएं को हम राहु का रूप मानते हैं, तो अगर जैसे हम धूप जगाते हैं, हम अगरबत्ती जगाते हैं, तो है तो वो भी धुआं, बट वो सुगंधित धुआं है। हमने देखा भी है कि कुछ धार्मिक स्थलों में अगरबत्ती धूप जगाते हैं। तो प्रश्न ये है कि है तो वो भी धुआं, क्या वो जलाना अगरबत्ती, गूगल धूप या किसी भी प्रकार का धूप, ये सही है जी? देखिए, अगर आपकी अगरबत्ती या धूप हाँ जी। वैदिक ढंग से बनी है, जी, वैदिक ढंग में जड़ी बूटियाँ होती हैं ठीक है जी। जो हमारी हवन कुंड में यूज़ होती है ना, जी, वो जी। जड़ी बूटियाँ, जैसे जटामासी होगा, जी जी। है ना, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम हवन करते हुए यूज़ करते हैं, जिसका धुआं बड़ा पवित्र माना जाता है। बिल्कुल। आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देता है वो आपका धुआं लेता है, हवन ठीक का, है। वो तो बिल्कुल ठीक है। अगर ठीक है। ऐसी कोई अगरबत्ती या धूप है जो वैदिक ढंग से बनी है, जिसमें ज़रा भी केमिकल नहीं है, ठीक है जी। वो आप जलाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, ठीक। लेकिन केमिकल युक्त अगरबत्ती और धूप जलाने से उस घर का राहु खराब हो जाता है, वहाँ ठीक पर है। समस्याएं ही आएंगी। दुनियादारी की जो मेन समस्या आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया तो दो तीन सवाल में इकट्ठे ही, तो ये आमदनी कैसे बढ़े, हाँ पैसा कैसे जुड़े और फजूल खर्ची से कैसे बचे। जी, ये जल देवता आपके सामने इसका उत्तर देने के लिए बैठे हैं। जी अभी ये यहाँ से चल रहे हैं, आगे जाके किसी डैम में जाके रुक जाएंगे। जी वहाँ पर सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि छोटे छोटे नालों के रूप में ये खेतों में जाएंगे, वहाँ पर ये फसल को पानी के रूप में मिलेंगे, और फसल क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब अगर पानी पूरी पर्याप्त सही मात्रा में किसी खेत में पहुंच रहा है, तो वही भूमि, वही जगह हमें पर्याप्त मात्रा में फसल या देगी। उससे ज़रूरत से ज़्यादा हमें फसल मिलेगी। फसल यानी कि हमारी क्या बढ़ गई, आमदन। मतलब आमदन को हम कमाई से जोड़ के मुख्यतः देखते हैं। तो ये जल यानी कि चंद्रमा जिस व्यक्ति का अच्छा होता है, आमदन उसकी ही अच्छी होती है। चौथे भाव के चंद्रमा को कहा जाता है आमदन का चलता हुआ दरिया। तो ये अब जो चौथे चंद्रमा है, क्या उसका ही आमदन का दरिया अच्छा होगा? अब और किसी के पास अधिकार नहीं है, उसका चंद्रमा खराब हो गया तो क्या वो सारी ज़िंदगी अब यही सोच के बैठा रहे कि मेरी आमदन का दरिया अच्छा कैसे होगा? माता का आशीर्वाद लेने से आमदन का दरिया यानी कि आपकी इनकम बढ़ती है, आमदन बढ़ती है। ठीक है, पानी की वेस्टेज अगर हो उसको रोकने से, उसको बचाने से, देखो धन का स्वरूप एक चंद्रमा ये भी माना जाता है, जल। जी सारी दुनिया को इस समय में जल ही चला रहा है, यानी कि पैसा। पैसे को देखें तो ये आगे जाके राहु बन जाता है, लेकिन मुख्यतः ये जल से ही जोड़कर चलता है चंद्रमा के साथ। धन, चलायमान धन है ना जो, वो चंद्रमा का है। जी तो आज दुनिया की कोई एक्टिविटी कर लो आप, बिना इसके मुमकिन है? चलायमान धन के मुमकिन नहीं है ना। यानी कि घूम फिर के हम चंद्रमा के पास आएंगे। तो एक तो पानी की वेस्टेज, यानी कि अगर आपके घर में पानी वेस्ट हो रहा है तो वो पानी वेस्ट नहीं हो रहा, वो आपका धन वेस्ट हो रहा है। आपकी किस्मत में जितना धन लिखा था वो तो नालियों में बहा दिया आपने। ठीक है, अगर आपने उसको बचा लिया तो वो अपना रूप परिवर्तित करके पैसे के रूप में आपके घर में आएगा। मान लो आप एक बाल्टी में नहा सकते हो, 4 बाल्टियों का यूज़ कर रहे हो, तो पानी वेस्ट हुआ ना। तो जितना पानी बचाओगे, जितना पानी के स्रोतों को साफ रखोगे, भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव का अभिषेक दूध से करने का विधान ऐसे ही बना है क्या?
वो इसीलिए बना है कि भोलेनाथ हैं, अब चंद्रमा सुशोभित उनके सर पे है, उन्होंने यहाँ पर उसको जगह दी। तो जब हम भगवान शिव का दूध से अभिषेक करते हैं तो हमारे पास धन के जरिए बढ़ते हैं। इसीलिए हर किसी के लिए ये हमें बताया गया, हमारे विद्वानों ने, पंडितों ने, कि आप ये करिए, ऋषि मुनियों ने, मंदिर में भगवान का अभिषेक। दूध, अब कई लोगों को दूध मना होता है दान करना, ठीक है, तो वो मंदिर में अर्पित भी नहीं कई बार कर सकते। तो जिन लोगों को मना है वो खास तौर पर चंद्रमा अष्टम वाले या छठे वाले होते हैं। बाकी जो हैं वो भगवान शिव के उस मंदिर में जाकर दूध की एक थैली वहाँ पर अर्पण करके आएँ। और चंद्रमा 4 वाले खास तौर पर लोगों के लिए दूध के भंडारे खोल दें, तो कैसे देखो पैसा बढ़ता है। सिर्फ 2 जगह दूध का दान मना है, छठे में, चंद्रमा छठे भाव में हो, और अष्टम में। बाकी लोगों को तो मना नहीं है ना, तो वो दुनिया को दूध पिलाएं। अपने घर आए हुए मेहमान को देखकर आजकल लोग घबरा जाते हैं। पुराने समय में क्या होता था, गाय हर किसी के घर में होती थी, जो घर आता था इतना बड़ा गिलास दूध का देते थे उसको पीने के लिए। तो कहते जब तू दुनिया को दूध पिलाएगा, दुनिया को पानी पूछेगा, तो तेरे पास भी वो कमी नहीं आएगी। देखो ये है दुनिया का लगाया हुआ भंडारा भगवान शिव के द्वारा, ये भंडारा चल रहा है दूध पानी का, तो ये भगवान शिव के मस्तिष्क से आ रहा है, ठीक है ना। तो दुनिया को बांट दिया है। तो अगर आप भगवान शिव की चीज़ दुनिया में बांटोगे, दूध और पानी, तो आपके पास कभी धन की कमी नहीं आएगी। चांदी खरीदते रहो, लोगों ने चांदी खरीदनी बंद कर दी है, चांदी खरीदते ही नहीं। चांदी खरीद के घर में रखो, कम से कम 20 किलो चावल आपके घर में होने चाहिए। और ये चावल अगर माता घर में है तो वो खरीदे, नहीं तो घर की गृहिणी तो है ही है। आप एक बड़ा ड्रम लगाओ, उसमें 20 किलो चावल डाल दो, यूज़ करी जाओ, ला के मिलाई जाओ, कीड़ा नहीं लगता उसको जल्दी। पुराना चावल महंगा बिकता है। ये चंद्रमा 6 और 8 वाले को शिवलिंग पे भी दूध नहीं, चढ़ाना? शिवलिंग का अभिषेक कर सकते शिवलिंग हैं। का हाँ, अभिषेक गुरुजी कर भी कहते हैं कि आप दूध का अभिषेक करिए शिवलिंग पे, कोई दिक्कत नहीं है। ये भ्रांतियाँ हैं। भगवान शिव का अभिषेक चंद्र 6 और चंद्र 8 वाले ज़रूर करें दूध से। ठीक है जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। बारिश में नहाने से क्या उपाय होता है, किस चीज़ का उपाय होता है? बृहस्पति जब भाव नंबर 7 में होता है ना, तो कहा जाता है बामण दी बोधी मी मंगदी, बामण दी बोधी, क्योंकि बृहस्पति बामण है और बामण की बोधी ये है। मी मंगदी, मी मतलब बारिश, चंद्रमा दी। सप्तम भाव के बृहस्पति वाले अगर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं या भगवान शिव का पूजन करते हैं या बारिश में स्नान करते हैं, तो उनके ऊपर धन की वर्षा होती है, मतलब ऑटोमेटिकली धन बढ़ता है। अब बात तो ये आ गई बृहस्पति के लिए। पहले समय में हमने बारिश में इतना नहाया, आपने भी नहाया होगा। सभी नहाते हैं। तो हम नहाते रहे बिना सोचे। आज के समय में बारिश आए, माता कहती है ना बाहर ना जाए, बीमार पड़ जाएगा। तो बारिश में नहाने से एक तो पहले चंद्रमा अच्छा होता है। अब मैं ये नहीं कहता कि आप नहाए जाओ, आप चंद बूंदे तो सर पे डलवाओ यार, और भावना साथ में जुड़ी हो कि ये ऊपर से भगवान का आशीर्वाद बरस रहा है और मैं इसका आनंद ले रहा हूँ। और इसको नहाने के बाद, यानी कि बारिश में नहाने के बाद मेरा अब चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। अब बारिश में नहाकर कभी बैठो, गर्मियों के दिनों में कितना सुकून मिलता है आपको, कितनी खुशी मिलती है बारिश में नहाते। तो खुशी चंद्रमा ही तो है। मन प्रसन्न योगी, तो चंद्रमा अच्छा हो जाता है। और बृहस्पति साथ ही नहीं, कोई भी मौका मिले, मौसम की अनुकूलता देखते हुए, बीमार नहीं होना है। जी, इस महीने में अगर बारिश हाँ, हो रही इस महीने में तो बचना बीमार चाहिए। होंगे, ठीक है। तो हाँ, कुछ चंद बूंदे पड़ने में, ठीक है ना, तो आप अंदर आ जाएं। अब हमारे यहाँ उपाय भी कहा जाता है, चंद्रमा भाव नंबर 12 में हो, बारिश का पानी समेट के रख लो, जी, है ना। मेरा यही था अगला प्रश्न। हाँ, तो मैंने पहले ही उत्तर दे दिया ये आपको। मैं तो पहले कह रहा था, जो हमारे प्रश्न होते हैं पंडित जी को पहले पता होते हैं। तो वहाँ पर भी आप ये उपाय कर सकते हो, बारिश का पानी समेट लो, ये दरिया से पानी ले जाओ, ये आप घर में भर के रखो, गंगा जल भर के ला के घर में रखो और लोगों को वितरित भी करो। अब यहाँ पर एक और चीज़ आएगी, छठे और 8वें में चंद्रमा वाले को नहीं करना चाहिए। गंगा जल बेफिक्र होके करे, कोई टेंशन नहीं है। धार्मिक कार्यों में 12 वाला भी तो बिल्कुल कर सकता है जी। भगवान के मंदिर में अर्पण करो। अगर किसी को ज़रूरत है, कोई बुजुर्ग है नहीं जा पा रहा हरिद्वार, उसको दो तो सही। आप देखो आपकी आमदन इतनी स्मूथ चलेगी, आपको खुद लगेगा कि आनंद आ गया। अब यहाँ पर अब हम
उन ज्योतिषियों के चक्कर में फंस जाएं जो महंगे महंगे उपाय करवाएंगे, तो फिर क्या कह सकते हैं। नेचर के साथ ही जुड़ना पड़ेगा आपको, क्या बात। रिश्तों के साथ जुड़ना पड़ेगा, भगवान के साथ जुड़ना पड़ेगा। पंडित जी एक सवाल हो रहा है कि जैसे अभी सर्दियाँ आ गई हैं, गर्मियों के कपड़े अंदर, सर्दियों के बाहर निकाले हैं, हाँ जी। सभी ने किया होगा। बट दिक्कत क्या आती है कि जो पिछले कपड़े पिछले सर्दियों के, वो बच्चों के छोटे हो गए हैं अब, क्योंकि कहाँ कहाँ बंदा कपड़े रखे ना, स्टोर करने में मुश्किल हो जाती है। जी। अब थोड़ा वहम ये भी होता है कि जोशी कहते हैं कि अपने कपड़े किसी को देने नहीं चाहिए, ऐसे है ना। उसमें आपकी ऑरा होती है। तो ये बहुत सी वीडियो दर्शकों ने देखी भी होगी, इसके बारे में थोड़ा जी। विस्तार पूर्वक बताइए कि उन जो कपड़े पुराने हो चुके हैं जिसे हम यूज़ नहीं कर सकते अब, उनका क्या किया जाए। देखिए, लाल किताब के दृष्टिकोण से बृहस्पति जब भाव नंबर 7 में होता है, तब किसी भी साधु को या चलते हुए साधु को आप वस्त्र देते हैं तो उसके लिए मना किया जाता है। जी लाल किताब ये कहती है कि जो ग्रह आपका उच्च का हो उसका दान भी आपको नहीं करना चाहिए। अब ये 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह हो सकता है। मान लीजिए शुक्र भाव नंबर 12 में है, जी तो शुक्र कपड़ों के साथ जोड़कर देखा जाता है, तो आप कपड़े दान नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि आप अपनी एक अच्छी खासी ऊर्जा जो ग्रह की है वो दान कर रहे हो। जी ठीक है ना। तो मुख्यतः क्या है कि यहाँ पर 2 चीज़ों में मना किया गया। बृहस्पति 7 में आप अपने पुराने पहने हुए वस्त्र भी नहीं दे सकते, और शुक्र 12 में, क्योंकि शुक्र उच्च का है, वहाँ पर भी नहीं दे सकते। और कई विद्वान तो शुक्र सप्तम भाव में हो, क्योंकि वहाँ पर भी शुक्र शक्तिशाली होता है, जी लक्ष्मी स्वरूपा होता है, वहाँ पर भी मना करते हैं। तो मेरा ये मत है कि यहाँ पर 3 स्थानों में अगर आपके ये ग्रह हैं, तो आपको उस बच्चे के या युवा के या वृद्ध के कपड़े किसी को नहीं देने चाहिए, क्योंकि इससे गृहस्थी का ग्रह शुक्र वीक हो जाता है। और जब गृहस्थी का ग्रह शुक्र वीक होता है तो आपके पास धन की कमी आती है, घर में सुखों की कमी आती है, पति पत्नी में समस्याएं होने लग पड़ती हैं। अब बात ये है, कपड़े इन ग्रहों वालों के भी पुराने हो गए तो सारी ज़िंदगी क्या संभाल के रखें? नहीं, आप उन कपड़ों को किसी को दे सकते हैं, लेकिन किस तरीके से? आप जिसको भी दे रहे हैं उससे 5-10 रुपये ले लें, ठीक है जी। मुफ्त में नहीं देने हैं। कुछ भी माया हाँ, पैसे उनसे चाहे ले। 1 रुपया ले लें कि मेरे को इन कपड़ों की कीमत 1 रुपया दे दो ठीक है जी। और ये कपड़े तुम्हारे, ये बोल के देना है, ठीक है जी। ऐसे नहीं। जी जी और वैसे अगर आप शुक्र 12 वालों की बात कर रहे हो तो उनको गिफ्ट देने से बचना चाहिए। बहुत अच्छे शुक्र की ऊर्जा होती है, वो बर्बाद हो जाती है। तो यहाँ पर हल क्या होता है, उनके कपड़े अगर पुराने हो जाएं, ठीक है ना, तो वो अपने कपड़ों को नष्ट कर दें, आग ना लगाएं, कैंची से ना काटें, जी हाथ से फाड़ दें, ठीक है जी। हाथ से फाड़ दें, ठीक है ना। और उसके बाद उन कपड़ों को आप वेस्टेज में फेंक सकते हो, कूड़ादान में फेंक सकते हैं। हाँ कुछ फेंक सकते हो। हाँ। मतलब आपने उसको ख़त्म कर दिया ना, अब वो किसी के काम नहीं आएगा, काम नहीं आएंगे। अब उसका कुछ भी यूज़ नहीं हो सकता। कुछ घरों में देखा गया है कि जैसे कपड़े पुराने हो गए बड़े भाई के, उसको छोटा भाई डाल लेता है। जब उसके भी पहनने वाले नहीं रहे तो वो डस्टिंग के काम लगा लेते हैं। अब इसमें 2 प्रश्न आ गए कि जैसे छोटा भाई या छोटी बहन बड़ी बहन या बड़े भाई के या ऐसे कपड़े डाल सकता है पुराने हुए, और सेकंड क्वेश्चन ये होगा कि बिल्कुल जो कपड़े अब किसी के नहीं आ सकते, डस्टबिन उनको हम डस्टिंग के लिए या लगा लेते हैं, सबसे- सफाई करने के लिए लगा लेते सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि अगर ये ग्रह चाल है, हैं। जी जी वैसे तो ब्लड में ये नियम इतना लागू नहीं होता, ठीक है जी। क्योंकि हम सब एक खून है, बिल्कुल भाई बहन एक खून होते हैं, तो वहाँ पर ये नियम इतना चाचे तायों में नहीं जाएगा। ठीक है। होता एक खून ही है, है। लेकिन वहाँ पर रिश्ता बदल जाता है, बिल्कुल। रिश्ता और है, चाचा पिता नहीं कहलाता और पिता चाचा नहीं कहलाता। बिल्कुल। ठीक है, तो अपना जितना परिवार है वहाँ पर ये लागू नहीं होगा, जी वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर किसी का बृहस्पति सप्तम में है, शुक्र 7 में है और शुक्र 12 में है, तो वो परहेज कर ले तो अच्छा है, अगर कर सकता है तो। ठीक है जी। अब कई कपड़े अगर वेस्ट हो जाते हैं, डस्टिंग में लगाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन लगाने से पहले उसको फाड़ लें। फाड़ लें। कैंची से ना काटे। कैंची तो हथियार हो गया ना, समझ गया। शुक्र पर आप हथियार नहीं चला सकते, हाथ से फाड़ो। समझ गए। पंडित जी, जैसे हम पूजा पाठ के लिए, जैसे दिवाली भी अभी होकर गई है, हम हार वगैरह फूल घर में लेके आते हैं, जो को वैसे भी पूजा पाठ के लिए फूल लेके आते हैं, फूल सूख जाते हैं घर पड़े हुए, तो उन फूलों का क्या किया जाए? आपको बात बताता हूँ, 2-3 दिन पहले ना बेटी के साथ मैं गौशाला गया था, वो माता के माथा टेकने गई, तो पंडित जी ने बोला कि बेटा कभी भी माता के मंदिर से खाली हाथ नहीं जाते,
उन्होंने गुलाब का फूल उसकी हथेली पे रख दिया। मैं वहाँ पे खड़ा था, मेरे पास आई, मैं मंदिर नहीं गया था, मैं बाहर खड़ा था, कहीं कोई काम कर रहा था। तो वो आई, कहती मेरे को पंडित जी ने ये फूल दिया और ये वाली बात मेरे को बताई, अब मैं इसका क्या करूँ। तो मैंने कहा पकड़े रख इसको। घर गए हमने छोटा सा गार्डन बनाया है। क्या किया, मैंने कहा ये फूल पहले तो अपने माथे पे लगा, भगवान का आशीर्वाद समझ, तेरे को मिला है मंदिर से तो भगवान का आशीर्वाद है। अब इसके बाद अगर तू इसको घर के अंदर रख देगी तो ये आज नहीं तो कल सूख जाएगा। और जो फूल है ये शुक्र ग्रह से जोड़कर देखा जाता है। और जब फूल सूख जाते हैं, है ना, अगर वो सुगंधित हो तो वो शुक्र है, अगर बगैर सुगंध के हो तो वो बुध है। जी। तो जब ये सूखे हुए फूल जैसे बगैर सुगंध के हो तो वो बुध के है, जब सूख जाए उसमें राहु का असर आ गया। अब जो लोग व्यापारी हैं उनका व्यापार पहले तो खराब हो जाएगा। अगर घर में सूखे हुए फूल पड़े हुए जितने दिन पड़े रहेंगे व्यापार खराब रहेगा। और अगर वो सुगंधित फूल है जैसे गुलाब का है, वो सूख गया तो उसकी गृहस्थी में प्रॉब्लम आ जाएगी या स्किन प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहाँ पर आप उस फूल को श्रद्धा से कुछ घंटों के लिए पड़ा रहने दो, है ना, 1-2 घंटे पड़ा रहने दो, माथे लगाओ और बड़ी श्रद्धा से उसके बाद उसको थोड़ा थोड़ा तोड़ के आपके घर में गमला है उसके अंदर मिट्टी में, जब बाहर किसी पार्क में भी हम साफ सुथरी साफ जगह, सुथरे पार्क में, हाँ वहाँ पर गंदगी बिल्कुल ना हो, नहीं जहाँ पहले ही पौधे लगे हुए हाँ हैं, पौधे लगे हैं, साफ सुथरी जगह है, किसी ने थूका ना हो, कोई गंदगी ना हो, वहाँ पर उसको मिट्टी में उसी में वहाँ पर छोड़ के आए। घर में पड़े हुए फूल सूखने नहीं चाहिए, ये आपके व्यापार को नुकसान करेंगे, बहन और बेटी को नुकसान करेंगे, आपकी गृहस्थी को नुकसान करेंगे, जीवन साथी की सेहत को नुकसान करेंगे। तो पंडित जी थोड़ा सा एक्सप्लेन इसी से मिलता जुलता, जो पूजा पाठ का वेस्टेज होता है, आम लोग उसे प्रवाहित वाला सामान कहते हैं। तो प्रवाहित करना तो आपने बिल्कुल मना किया है, प्रवाहित कोई चीज़ नहीं करनी, क्योंकि जल देवता को हमने गंदा नहीं करना। जी तो जो प्रवाहित वाला सामान है वो कहाँ पर, उसको कहाँ पे किया जाए? जी देखिए, आमतौर पर आज के लोग जागरूक होने लग पड़े हैं। हम पिछले समय में ऐसी कुछ घटनाएं घटी, लोग मिसगाइड हो गए। क्या करते हैं, घर में इतना सामान कचरा, एक धार्मिक वेस्ट इकट्ठी करते हैं, ले जाके नदी में, अपने आप को सोचते हैं कि बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वो चंद्रमा ख़राब करके आते हैं। यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। तो मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ इसके, आप जल में डालो। परवाह करना है ना, कुछ दूध करो, चावल करो, चांदी करो, सोना करो, हिम्मत है तो। वो नहीं करेंगे, कचरा उठा के कर देंगे धार्मिक वेस्ट। अब क्या होता है कि लोगों की श्रद्धा जुड़ी होती है कि ये हमारा धार्मिक वेस्ट है ना, तो इसको नदी से पवित्र कोई जगह मिल ही नहीं सकती। तो सबसे पहले ये काम गलत है। मैं पहली बात, अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं, देखिए ज्योतिषी जो है ना, वो सबसे पहले नियमों को अपनाता है। हम ना अगरबत्ती जलाते हैं ना धूप जलाते हैं, बंद कर दो यार। पुराने समय में पूजन किससे होता है, किससे होता था? जोत से। जोत किनके आगे जलती है? माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी जी, भगवान शिव के आगे। और जोत को हम सूर्य कहते हैं। ये है धरती, माँ, शुक्र, चंद्रमा। तो सूर्य रोज इसकी ज्योति करता है परिक्रमा करके, रोज इसकी आरती उतरती है। तो किससे उतरती है? सूर्य से उतरती है, अग्नि से उतरती है। तो जो घी की जोत होती है ना, अब कई लोग इसमें क्या कहते हैं कि घी की जोत अगर किसी का शुक्र खराब हो नहीं जलानी चाहिए। अरे भाई छोड़ो, तिलों के तेल की जला लो, सरों के तेल की जला लो। वैसे गुरु जी से मेरी इस पर बात हुई थी, वो कहते देसी घी से जोत जलाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वह जोत लंबी ना जले, छोटी जोत जलाओ जो कम से कम आधे घंटे 1 घंटे में शांत हो जाए। जी। तो आपने जो भी पूजा पाठ करना है घर में, वह आप अग्नि से करें। ये जो धार्मिक वेस्ट बननी अपने आप बंद हो जानी है। अब बात आई चित्रों की, है ना, तो क्यों लेने चित्र वो जो थोड़े दिनों बाद ख़राब हो जाएंगे। आप चांदी की छोटी सी मूर्ति रख लो ना, 2-3 इंच की, भगवान का पूजन करना है, वो रख लो, वो ख़राब नहीं होगी। आप जाओ तो वो मूर्ति का भी जल प्रवाह करने का दिल करेगा आपका? नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमको कुछ बदलनी पड़ेगी अपने दिमाग से। अगरबत्ती, धूप की राख, चुनिया, ये सब चीज़ें कभी भी आप जल देवता में अर्पण ना करो। आप ये चीज़ें लेनी बंद कर दो ना। क्यों नदियों को आप दूषित कर रहे हो? और अगर ऐसी कोई व्यवस्था बन गई कई लोगों के घर में, धूप अगरबत्ती इकट्ठी होगी, उसको पानी में मिलाओ, उसकी राख बनेगी, किसी गमले में डाल दो, किसी गार्डन में डाल दो, गड्ढा खोद के,
ठीक है ना। तो धरती में कर दो, जल के स्रोत तो गंदे ना ना करो। पंडित जी, हम जो मंदिर में घी और मक्खन अर्पण करते हैं, तो इससे किस चीज़ का, किस ग्रह का उपाय होता है? शुक्र ग्रह का, शुक्र ग्रह का। देसी घी गाय का, जी अच्छा देसी घी लें। आजकल के समय में मिलावट बहुत है, लालच के कारण लोग नकली घी बेचते हैं। तो अच्छा घी हो सके तो गाय का शुद्ध देसी घी घर में बनाएं, है ना वो। या उसके साथ में आप ये मक्खन आपने लेना नमक के बगैर वाला, सफ़ेद माखन। जी जी। सफ़ेद माखन भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में अर्पित करें, और जो देसी घी है ये माँ दुर्गा जी के चरणों में अर्पित करें। तो इससे आपके शुक्र ग्रह बढ़िया होते हैं, सूर्य का भी अच्छा प्रभाव मिलता है इससे। जी, शुक्र और सूर्य सूर्य के लिए ये अच्छा है उपाय। और ये घी, और जैसे आपने कहा कि घी, लोग कहते हैं जी ये खाने वाला घी, ये जोत जगाने वाला घी। वो मैंने कहा ना, लालची लोग हैं जो जी, जो धर्म को धर्म नहीं समझते, व्यापार समझते हैं। जी, तो ये काम वो करते हैं। तो हमको ऐसा घी नहीं लेना। आपकी श्रद्धा जैसी होगी ना, भगवान वैसा ही फल देंगे आप। अगर पूजा पाठ में अगर आप ये सोच के ये मैंने गाना जी अच्छे वाला है, हाँ। ये पूजे में मैं कुछ भी यूज़ कर नहीं, सकता वो हूँ। फिर ऐसा है ना, आपकी मानसिकता को दर्शा देता है जी। भगवान को। हालांकि उसकी सारी सृष्टि है, शुद्ध से शुद्ध चीज़ देने की कोशिश करनी चाहिए। पंडित जी, शनि की साढ़े सती, ढैया, इनसे काफ़ी भय खाते हैं लोग। तो कृपया करके इनके बारे में, इनके उपाय या इनसे कैसे इनके दुष्प्रभाव हमें ना मिले, इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। देखिए, साढ़े साती से बचने के लिए आमतौर पर पहले तो अगर कोई नॉनवेज खाता है, ड्रिंक करता है, अंडे खाता है, शराब पीता है, छोड़ दे। जी, नहीं तो उपाय ना करे, सिर्फ भ्रमित होगा और कुछ नहीं। ठीक है। पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा, नहीं तो शनिदेव बदल देंगे। ऐसी चोटें मारेंगे, आप बदल जाएंगे। ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले दुष्प्रभाव से बचने के लिए इन चीज़ों का त्याग करें। भगवान हनुमान जी के पास जाएं, उनकी आराधना करनी शुरू करें, और काली उड़द की साबुत दाल भगवान शनिदेव के चरणों में अर्पित करें। शनि मंदिर में जाके शनिवार के दिन शाम के समय, सूर्यास्त होने से पहले पहले। तो ये उपाय बढ़िया है। और इसके अलावा जो मजदूर वर्ग है उसको पीड़ित ना करें। ठीक है जी। आप अपनी तरफ से उसको पीड़ित ना करें। अगर वो कर्म खराब कर रहा है तो उसको बदल दें, अब शब्द ना कहें, वहाँ से निकल जाएं। यही अच्छा होगा, क्योंकि शनिदेव जब दुष्प्रभाव देने पर आते हैं तो आपको चूटियाँ कटवाते हैं। ठीक। मतलब जो उनके कारक होते हैं वो आपको परेशान करते हैं, फिर आप फिर से बुरा कर्म करते हैं उनसे झगड़ के। कई लोग ताकत के घमंड में मार भी देते हैं, बिल्कुल तो जी। फिर बुरे परिणाम मिलते हैं, या उनको अपशब्द कहते हैं, तो अच्छे प्रभाव नहीं आते। बस ये समझ लें कि शनिदेव नाराज़ हैं, तो चुप करके निकल जाएं और उस व्यक्ति का त्याग कर दें जो आपको तंग कर रहा है। मान लें आप रिक्शा ले रहे हैं, उससे ना लें, दूसरे से ले लें। बिल्कुल। मजदूर तंग कर रहा है, उसको बदल दें। इसमें मतलब इस चीज़ का परहेज नहीं है कोई कि किसी का शनि चाहे मूल त्रिकोण का है चाहे उच्च का है। देखिए, साढ़े सती में उसको उड़द की दाल सही है। उच्च का भी हो शनि तब भी कर दो, कोई तब भी टेंशन कर नहीं है। ठीक है जी। जी, राहु महाराज जी के बुरे प्रभाव से बचने का कोई उपाय? चाय पीनी कम कर दें क्या बात है। पहले, ठीक। और चाय पत्ती, और वैसे चाय जो बनी हो, है ना, वो आप किसी मजदूर वर्ग के व्यक्ति को दे सकते हैं। हमारे सफाई सेवक भाई बहन, इनका सम्मान करें, इनको चाय पिलाएं। मान लीजिए कोई सफाई सेवक आपके घर में आया है, आप उसको बिठाइए, चाय पिलाइए, लड्डू खिलाइए, है ना। और हो सके अगर वो इच्छुक हो तो आप उसको चाय पत्ती का एक पैकेट दे दें। अच्छा जी, मेरा हाँ। सवाल यही था जी अगला। और इसके अलावा कोई धर्म स्थान, जैसे कि सिख धर्म में मानवता की सेवा की जाती है गुरुओं के उपदेशों के अनुसार, तो वहाँ पर लंगर चलता है, चाय का लंगर भी चलता है, वहाँ पर अर्पित करें, गुरु की सेवा में वो अर्पित करें। मंदिर में जहाँ पर चाय बनती है वहाँ पर दे दें चाय पत्ती। अगर आपको चाय पिलानी है ना, आप देखें मजदूर कहाँ पर खड़े होते हैं। हर एक शहर में मजदूरों का एक अड्डा होता है, मिस्त्रियों का। वहाँ पर वो काम की तलाश में खड़े होते। कई लोगों को हफ्ता हफ्ता काम नहीं मिलता, पैसे नहीं होते उनके पास रोटी खाने के, है ना। तो आप वहाँ पर सुबह सुबह जाएं, आजकल सर्दियों के दिनों में तो और भी अच्छा है, उनको एक एक कप चाय पिला दें। इससे राहु का उपाय बहुत अच्छा हो जाता है। पंडित जी, एक और विनती है, अगर चाय पिलानी है हाँ। तो आजकल जो कागज के गिलास में पिलानी शुरू कर दी है, अगर थोड़ा सा पैसा हम और खर्च दें, कुल्हड़
मिट्टी के मिट्टी के वो कूलर में सबसे बढ़िया हो जाएंगे। पलाए तो अच्छा है ना। वो अपनी तरफ से ले जाएं, दुकानदार तो नहीं देगा। नहीं, दुकानदार अपने पास से दे दें, थोड़े से पैसे और लग जाएंगे, लेकिन बात तो अच्छी हो जाएगी। देखो जितनी आपकी श्रद्धा अच्छी होगी ना, जी। अगर आप किसी को कुछ अर्पण भी कर रहे हो, कुछ खिला रहे हो, कुछ दान भी कर रहे हो, अगर वो सलीके से ऐसा सोचें जैसा जो मेरे लिए अच्छा है वैसा दूसरे के लिए भी अच्छा होना चाहिए, वैसा सोच के करेंगे तो उसमें भावना और प्रेम जुड़ता है, जी। उसके रिजल्ट और बढ़िया होते हैं। बिल्कुल। तो ये कागज़ के गिलास तो वैसे भी यूज़ करने बंद कीजिए। आज के थोड़े साल बाद जी, आपको पता लगना चलेगा जी, इससे तो बहुत सारी बीमारियां शुरू हो गई कैंसर भी हो रहा है है। ना। तो ये आजकल एक बीमारी शुरू हो गई है, तो इससे थोड़ा परहेज करें। हाँ। कुल्हड़ में चाय पिए। राहु का युग है ना जी, जी। अब फंसाएगा तो वो अपने जाल में पक्का आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद। सच में हमारे दिल में जो प्रश्न थे, हमारे दर्शकों के प्रश्न थे, वनीत जी भी आज हमारे साथ हैं। आपने बहुत विस्तार से हमें समझाया। तो हम वनीत जी और मैं और सभी दर्शकों की बिल्कुल तरफ से बिल्कुल। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना धन्यवाद। चाहता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले भगवान शिव का धन्यवाद, ओम क्योंकि नमः कालीनाथ कालेश्वर जी के चरणों में बैठे हैं। व्यास महाराज जी हमारे पीछे हैं। क्या बात है। तो ज्ञान की ये गंगा इनके आशीर्वाद के बगैर तो संभव नहीं है। जो इन्होंने दिया, जो इन्होंने बोलने का निर्देश किया, मैंने बोल दिया और आपके माध्यम से ये सब कुछ हुआ। आप भी हमारे पराशर महाराज हैं। हाँ जी, हाँ जी, महर्षि पराशर महाराज की जय। महाराज पराशर जी के आप एक तरह से गोत्र से हैं, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। महर्षि पराशर जी ने ही तो पराशर ज्योतिष की शुरुआत की थी और वनीत जी तो हमारे साथ हैं, ये भी साधु स्वभाव के व्यक्ति हैं। तो भगवान शिव उनके चरणों में बैठकर और मानवता के कल्याण के लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। अगर कोई चीज़ किसी के कुछ काम आ जाए, आएगी तो ईश्वर की कृपा से ही। बाकी आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने ये वीडियो बनाने में और सुनने में सहयोग दिया। धन्यवाद। राम राम जी। धन्यवाद जी, राम राम जी। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें, जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं, आपके कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।